हेलो दोस्तों, आज मैं शेयर कर रही हूँ गणगौर पूजा का ब्लॉग। एडिटिंग में काफ़ी लेट हो गया मुझे, सॉरी गाइस। तो मैंने गणगौर पूजा की तैयारी एक दिन पहले से शुरू कर दी थी। पहले मैंने पपड़ी बनाई थी एक दिन पहले। ये बेसन का आटा है जो नमक, जीरा, अजवाइन वगैरह पपड़ी वाला जो आटा होता है मिला के बनाया था। एक्चुअली मुझे ये सब आता नहीं है, तो मैंने कभी गीला आटा लगा लेती हूँ बेसन वाला, कभी टाइट। ये काफ़ी टाइट हो गया था, मुश्किल से बनी थी पपड़ी। उसके बाद रात को मेहंदी लगा के हम एक दिन पहले ही सोए थे। सुबह उठ गई थी मैं 4:30-5 के लगभग में। मैंने सबसे पहले, कहते हैं कि उठ के आपको अपनी किचन की साफ़ सफाई करनी चाहिए। अन्नपूर्णा माँ की रिद्धि सिद्धि के लिए ये सबसे अच्छा होता है कि उठ के सबसे पहले आप किचन का स्लैब साफ़ करो, झाड़ू लगाओ किचन में, और उसके बाद ही किचन में काम करना चाहिए। कोई भी काम, मैं गर्म पानी करने से पहले ये सब काम करती हूँ। अपना जो गर्म पानी सुबह उठ के पीती हूँ, उससे पहले मैं ये सब करके, और फिर मैंने अपना गर्म पानी किया, दूध गर्म किया बच्चे का, और जो आज मुझे बनाना था उस सब्ज़ी की तैयारी की। मुझे आज आलू वाली कढ़ी बनानी है गाइस। कभी इस तरीके से बना के देखना, बहुत अच्छी बनती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर आलू वाली कढ़ी बनती है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये पसंद है। और इस तरीके से बनाना है इसको कढ़ी के तरीके से। बहुत लोग रायता बनाते हैं आलू वाला, पर जो कढ़ी की तरह बनाते हैं उसका टेस्ट बहुत अलग होता है, अच्छे से लहसुन वगैरह डाल के। इसमें आज मैंने नहीं डाला क्योंकि नवदुर्गा चल रहे हैं और मेरा व्रत है, तो मैं अभी नहीं खा रही थी लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह। एक टाइम में खाना खाती हूँ। और मैंने मेहंदी लगाई थी, तो देखो मैं कितनी खुश हो रही हूँ मेहंदी देख देख के, क्योंकि मुझे इस तरह की मेहंदी बहुत पसंद है, सिंपल सोवर सी। उसके बाद मैंने पूजा करी तुलसी मैया की और सूरज देवता की पूजा की। और उसके बाद हम अपने घर पे जो मंदिर है उसकी, जो मेरा रोज़ वाला रूटीन होता है, उस मंदिर में पूजा करी। उसके बाद हम गए मंदिर, क्योंकि मैं आज बहुत जल्दी काम कर रही थी। बहुत सारा काम होता है पूजा वाले दिन, बिल्कुल सांस लेने का टाइम नहीं मिलता। और फिर हम गाड़ी से गए मंदिर, क्योंकि अगर मैं ऐसे जाती तो काफ़ी लेट हो जाती है। और मैं आटा वगैरह सब लगा के गई थी मंदिर के आगे, बस पूड़ियाँ बनाना है मुझे। और मैंने 2 तरीके का आटा लगाया था, एक सादा आटा जिससे नॉर्मल आटा रोटी वाला होता है, और एक ये लगाया मैंने गुड़ और शक्कर का पानी मिला के। थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें मोइन के लिए, और अच्छे से इसको लगा के, क्योंकि मुझे मीठी, जो कल मैंने एक दिन पहले बेसन का बनाया था ना, गुना, उसको गुना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वही मीठा भी बनता है और नमकीन भी बनता है। तो बेसन वाले आटे का एक दिन पहले बना दिया था, और आज इसका बनाऊंगी मैं। गोल गोल छल्ले की तरह बनते हैं, जब बनाऊंगी तब दिखाऊंगी मैं। और उसके बाद मैं गई मंदिर। मुझे ये छोड़ने चले गए थे मंदिर, क्योंकि मैं अगर पैदल जाती और लेट हो जाती। मैं माता वाले मंदिर जा रही हूँ आज, नवदुर्गा में। और उसके बाद मैंने खीर बनाई और ये गुना बनाए मैंने। ऐसे देखो, इस तरीके से बनते हैं। गणगौर पूजा में 16 रखना होता है ये। और बाकी जो कुछ मैंने ऐसे जो मटरी होती है ना, उस टाइप के बना दिए थे। मीठे भी, क्योंकि वो बांटने रहते हैं, तो वो बना दिए थे कुछ। और मैंने साथ में ही पूड़ियाँ कुछ मीठी बना के रख दी थी। और सब ये लोग खाना खाने लगे थे। खाना खाने के लिए पापा जी, मेरे पति, मामा ससुर जी भी आए थे आज, तो कई लोग साथ में खाना खा रहे थे। तो मैंने जल्दी से पूरी बनाई थी, और सारा काम जल्दी से फिनिश करके मैं पूजा की तैयारी करने वाली थी। और मुझे ज्वेलरी बनानी थी, जो कि गणगौर पूजा में बहुत मेन होती है। सुहागनों की पूजा होती है मेरे हिसाब से। इसको हर सुहागन स्त्री को करना चाहिए, ये व्रत भी करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है ये। देखो, इसको मैं साथ में बना रही थी ज्वेलरी। ये मैंने सर का मुकुट होता है ना, उस टाइप का, पता नहीं अब इसका याद नहीं है मुझे नाम क्या बोलते हैं। ये बनाए 2 तरीके की ज्वेलरी। एक बनती है सोने वाली, एक चांदी वाली। तो सोने वाली बेसन के आटे से बनाते हैं और चांदी वाली गेहूं के आटे से बनाते हैं। मैंने सारी ज्वेलरी बना ली थी जो भी मुझे बनाना था। मैंने बहुत सारी नहीं बनाई थी क्योंकि समय कम था, मुझे जल्दी से काम करना था। मैंने पूजा की भी तैयारी कर दी थी पहले ही, तैयार होने से पहले, क्योंकि फिर लेट हो जाती मैं, तैयार होने में काफ़ी समय लग जाता है मुझे। और फिर मैं रेडी होने चली गई थी पूजा के लिए। सब कुछ करके गई थी मैं पहले, माँ को
भगवान जी को रख के पूजा के लिए बैठा के उन्हें भी तैयार करके सारा सामान रख के उसके बाद मैं पूजा के लिए रेडी होने गई थी, क्योंकि मुझे वो गेट रेडी विथ मी वाला वीडियो भी शूट करना था साथ में मेकअप का, तो इसलिए। और मैं जैसे देखो मैं रेडी हो गई हूँ, एकदम सुंदर लग रही थी। उसके बाद हमने पूजा करी, सब जो भी पूजा में चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब रख लिया था। आपको अगर डिटेल में पूछना है तो मुझे बताना, मैं बताऊंगी। मैंने और मेरी सासू माँ ने साथ में पूजा करी हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग जो उसके रिचुअल होते हैं, मतलब लाल सिंदूर वाला जो पानी होता है उसमें से केसर जी और ईश्वर जी को देखना रहता है, वो सब किया। इनको अच्छे से नहलाया, वस्त्र पहनाया और सारी चीज़ें करी, भोग लगाया। और ये ज्वेलरी थी जो भी पहना दी हमने। उसके बाद मैंने सासू माँ के लिए भी जो सुहाग देते हैं वो उनको टीका लगाया, उनको आंवटी पहनाई, कलावा जो होता है वो पहनाया। और हमने एक दूसरे को कलावा पहनाया, सिंदूर वगैरह लगाए। और जो शायरियाँ बोलते हैं आज वो भी बोली हमने। वो देख के पानी में और सुहाग मांगा। ये व्रत बहुत सौभाग्यशाली स्त्रियाँ करती हैं, उनके लिए होता भी है, सौभाग्य के लिए होता है ये व्रत एक्चुअली, सॉरी। तो मेरे हिसाब से हर सुहागन स्त्री को इसे करना चाहिए। और इसमें से पार्वती जी की पूजा होती है, उनका ही स्वरूप है ईश्वर जी और गणगौर जी। तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है गणगौर के दिन या ऐसे ही करवा चौथ वाले दिन मुझे ये वाली पूजाएं अच्छी लगती हैं। तो मैं चाहती हूँ हर सुहागन स्त्री इनको हमेशा करती रहे, और मैं भी हमेशा करती रहूँ जब तक हूँ मैं। मुझे हमेशा ये व्रत करना है। मैंने अपने बच्चे को, पति को तिलक लगाया, उनके पैर छुए और नारियल फोड़ा था उनने, तो देखो कैसे वो लेके बैठे थे हाथ में, और मैं ऐसी लग रही थी। मेरा लुक कैसा लगा मुझे बताना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू गाइस। मेरी वीडियो को लाइक किया करो प्लीज़, मुझे बताया करो मैं कैसी वीडियो बताऊँ, कमी भी बताया करो और तारीफ़ भी किया करो प्लीज़, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगले दिन फिर हम गणगौर को सराहने के लिए गए, मतलब इनको पीपल के और बरगद के पेड़ों के नीचे रखते हैं। तो बहुत सारी औरतें गई थी साथ में हम लोग। इस मंदिर में बहुत सुंदर माता थी, देखो कितनी प्यारी लग रही है। और हम इस तरह से गणगौर जी को विदा करके आए।